बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 47। आगरा 13 फरवरी सन 1939। पिछले वक्तों में मन और माया के बल से परमार्थ की कार्रवाई की जाती थी, क्योंकि सूरत का पता नहीं था और उसके अधिकारी जीव नहीं थे। इन लोगों की गति ब्रह्मांड के परे नहीं हुई, तीन लोक के अंदर रहे। जब मन और माया की शक्तियों के बल में कमजोरी आ गई और रचना करने का मतलब बरामद होने का वक्त आया, तब संत चरण पधारे और सूरत और चौथे लोक का पता दिया। इस युग का मत दीन गरीबी है और संत मत के अधिकारी जीव वे हैं जो इस देश को छोड़कर चौथे लोक में जाने का इरादा करें। मन के बल और माया के सामान से पेशतर के वक्त में अपने अपने दर्जे के परमार्थ की कार्रवाई हो सकती थी, मगर जब कलयुग में और खासकर जब से संत चरण यहां पधारे, मन के बल और माया के सामान व इनकी कार्रवाई का निषेध है। उस समय के ईश्वर कोटि जीव उन अभ्यासों और कार्रवाइयों को कर सकते थे। हाल के जीव कोटि श्रेणी के जीवों से वे पिछले जमाने की कार्रवाई और अभ्यास नहीं बन सकते। दूसरे यह कि जिस समय में वे बन सकते थे, उस वक्त भी उनसे वह फल नहीं प्राप्त हो सकता था जो कि संतों के मत के अनुसार कार्रवाई और अभ्यास करने से होता है। संतों ने आकर उस जौहर और देश का भेद व पता दिया जिसकी किसी को खबर न थी, और जब खबर ही नहीं तो उसकी प्राप्ति की कार्रवाई और अभ्यास करने का तो जिक्र ही क्या हो सकता है। संतों ने तीन लोक के परे चौथे लोक का भेद दिया, जो कि सत्य देश और दयाल देश और निर्मल चैतन्य देश है। उस चौथे लोक की सिवाय महाकाल के और किसी को खबर नहीं थी। महाकाल को सत्य पुरुष और सत्यलोक की खबर थी, मगर उसने उसको सबसे छिपाया, किसी को पता नहीं दिया, क्योंकि इसी में उसका मतलब था। इसी तरह से रचना का और विस्तार होने पर निरंजन का भेद भी गुप्त रखा गया। ज्योति ने खुद अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को ही निरंजन की खबर नहीं दी। अगर खबर दे दी जाती तो रचना का काम नहीं हो सकता था, मगर क्योंकि रचना का काम लेना मंजूर था, महाकाल ने सत्य पुरुष के भेद को और ज्योति ने निरंजन के भेद को छिपाया और गुप्त रखा। इस बात की संभाल तो काल और ब्रह्म ने की कि उतार होते होते इस कदर नीचे उतार न हो जाए कि रचना में बिगाड़ पैदा हो जावे और रचना कायम न रह सके। इसके लिए बराबर पीर पैगंबर कुतुब औलिया वगैरह भेजे और खुद भी अवतार लेकर आया और समय व अधिकार के अनुसार जीवों से परमार्थ की कार्रवाई करा के उनको ऊंची ऊंची गतियां वगैरह दी, मगर सब तीन लोक के अंदर ही अंदर रहे। यानी पिंड और ब्रह्मांड के परे का भेद न किसी को मालूम हुआ और न कोई परे गया। उस वक्त ये मंजूर ही नहीं था। जितने मत और मजहब संसार में प्रवृत्त हैं, उन सब के आचार्यों ने जहां तक का भी भेद दिया और जहां अपने सेवकों को पहुंचाया, वो सब मन के देश और मन के पेट के थे, और ऊंचे घाट के मन ही को वे लोग जान और जौहर समझते थे। जब संत यहां पधारे तब उन्होंने बतलाया कि जिसको आज तक तुम जान का भंडार और खुदा वगैरह मानते और समझते आए हो, वो असली जान और जौहर नहीं है, वो ख्वाह
नीचे घाट का हो या ऊंचे घाट का, कोई ना कोई मन का ही रूप है। और परमात्मा के नाम से जितनी कार्रवाइयां और अभ्यास किए गए, उस सब में नीचे के घाट का मन चलने वाला और करने वाला था, और ऊपर के घाट के शुद्ध मन में जाकर समाना होता था। और ऊपर के घाट के मन की प्रेरणा और तहरीक से वे कार्रवाइयां और अभ्यास किए गए। जो कि असली जौहर और जान है, उसकी प्रेरणा और तहरीक नहीं थी, उसकी तो किसी को खबर ही नहीं थी। वो असली जान और जौहर सुरत है। सुरत और सुरत शब्द योग का भेद पहले संतों ने दिया, उससे पहले सब नावाकिफ थे। दीगर मजहबों व मतों में और संत मत में यही भेद और तफरका है। संतों ने चौथे लोक का इष्ट और निशाना दृढ़ाया और फरमाया कि 3 लोक यानी पिंड देश और ब्रह्मांड देश, जिसमें पार ब्रह्म पद भी शामिल है, छोड़ने पड़ेंगे। इनको छोड़ने का इरादा करो और छोड़ो, और शुद्ध चैतन्य का जो निज धाम और देश है वहां चलने का जतन और युक्ति करो। ये संतों का मत और परमार्थ है जो सबसे न्यारा और निराला है। रचना करने का जो मतलब है, उसके बरामद होने का जब वक्त आया या उसकी तरफ नजदीकी हासिल हुई, तब संत चरण यहां पधारे। उससे पेशतर मन के बल और माया के सामान की मुख्यता थी। शुद्ध चैतन्य जो कि असली जान और जौहर है, उस वक्त गुम और गुप्त था, इसलिए संत भी यहां नहीं पधारे। ये कायदा है कि जो जौहर या मसाला जिस समय में जागा हुआ या जोर पर होगा, उस समय उसी की कार्रवाई हो सकती है। मुख्य 2 मन है, एक पिंडी मन और दूसरा ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन का स्थान तीसरा तिल है, जहां पहुंचकर योगी गति प्राप्त होती है। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी में है, जहां पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त होती है। पहले वक्त में जबकि मन और माया की शक्तियों के बल का बड़ा जोर शोर था, वही अभ्यास और कार्रवाइयां बन सकती थीं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांडी मन के स्थान तक रसाई हुई। अब कलयुग में उनका जोर हल्का और कम हुआ, तब शुद्ध चैतन्य के जौहर के जागने का वक्त आया और संत यहां पधारे। इसी समय में संतों के उपदेश को हित और चित्त से सुनने वाले तथा उसके अनुसार कार्रवाई और अभ्यास करने वाले अधिकारी जीव पैदा हुए। इससे पहले काल और ब्रह्म यानी ब्रह्मांडी मन के परमार्थ के अधिकारी जीव तो पैदा हुए, मगर संतों के परमार्थ को करने वाले जीव नहीं पैदा हुए। संतों का परमार्थ केवल सुरत द्वारा हो सकता है। सुरत का जागना ही संतों के परमार्थ का अधिकार है, और जिसमें कुछ सुरत अंग निकला होगा, वही संतों के वचन और उपदेश को हित और चित्त से सुनेगा और मानेगा। ऐसा जीव सुरतवंत और हंस जीव कहलाता है। वो कहीं पैदा हो, आंतरिक आकर्षण से संतों के सन्मुख खिंचा आवेगा और आते ही संतों के वचन पर प्रीत और विश्वास लाकर परमात्मा और भक्ति की कार्रवाई शुरू कर देगा। एक तो वे जीव और सुरते हैं जो कुदरत के कायदे के माफिक नीचे से चढ़ते चढ़ते और तरक्की करते करते आते हैं, और उनको संतों के परमात्मा का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे वे जीव और सुरते हैं जो ऊपर के देश में मुकीम हैं, और उनका अब और ऊपर जाने का और तरक्की करने का भाग जागा है। जब संत इस देश में पधारते हैं, तब ये सुरतें नरचोला धारण करके आती हैं और संतों के सन्मुख आकर भक्ति करती हैं। ये हंस जीव हैं। इन अधिकारी जीवों और सुरतों यानी हंस जीवों की लार में और बहुत से जीव संतों के सन्मुख खिंचे चले आते हैं। वे काग जीव हैं।
हंस सुरतों की तरह सन्मुख आते ही परमात्मा भक्ति की कमाई में वे नहीं लग सकते हैं, चाहे सत्संग में शामिल भी हो जाएं और संत मत के परमार्थ की ऊपरी अंक की कार्रवाई कुछ कर लें, मगर वह अंतरी कार्रवाई उनसे नहीं बन सकती जिससे अंतर में चाल चले। उनको अभी कर्म की जगह चुकानी बाकी है। जब वह चुक लेगी तब वो हंस श्रेणी में आवेंगे, मगर उनमें बीजा डाल दिया जाता है जो बराबर ये कार्रवाई करता रहेगा कि कर्म की जगह चुके और काक से हंस बने। फिलहाल उनको इससे ज्यादा मदद नहीं दी जा सकती और उन पर इससे ज्यादा दया नाजिल नहीं की जा सकती। अगर की जावे तो तोड़फोड़ हो जावेगी। सुरतवंत जीवों को दया का सहारा और मदद देकर परमार्थ और भक्ति कराई जाती है और वही कर भी सकते हैं। उनके लिए फरमाया है कि दीन गरीबी मत इस जुग का और गुरु भक्ति कर परमान। मन के बल और पुरुषार्थ से और माया के सामान से इस युग में जीव का कार्य कदापि नहीं बनेगा। इस समय में दीनता, गरीबी और गुरु भक्ति ही से काम बनेगा। सुर्त के नीचे उतार में मन और माया के संग से जो शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, उनके बल और भरोसे को त्याग करना और उनसे माया के भोग विलासों में नीचे और बाहर की जानिब रुजुआत पैदा हुई है, उनको मोड़कर अंतर और ऊपर की जानिब मन और सुर्त को रुजू करना, इसका नाम दीनता है। बाहर से अंतर में रुख होना और मन के बल और पुरुषार्थ को छोड़ना दीनता है। जैसे परदेश में जाकर कोई शख्स महसूस करता है कि यहाँ मेरा कोई संगी और साथी नहीं है, सब मेरे दुश्मन और बैरी हैं। मैं परदेश में आन फंसा हूँ और चाहता है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से लौटकर अपने घर और देश को जाऊं। उसी तरह से दिल में इस तरह का भाव उत्पन्न होना और ये महसूस होना कि मैं सुरत रूप हूँ, मेरा ये देश और घर नहीं है, ये परदेश है, मैं यहाँ आन फंसा हूँ, कौन जतन और युक्ति करूं और अपने निर्धाम निर्मल चैतन्य देश में जाऊं, इसका नाम गरीबी है। ये दीनता और गरीबी तब आवेगी जबकि ये देश बेगाना और वीराना मालूम होगा और इस देश के दुखों से ही दुखी नहीं बल्कि इस देश से दुखी होगा और अंतर में इस बात की प्रबल चाह उत्पन्न होगी कि इस मन और माया के देश को छोड़कर हम निर्मल चैतन्य देश में जावें। इस देश में रहकर हमको सत्य सुख नहीं प्राप्त होगा बल्कि हमेशा दुख सुख में भटकते रहेंगे और आवागमन के चक्कर में झूलते रहेंगे। यहाँ सब हमको फंसाने और भरमाने वाले हैं, कोई हमारा सच्चा मीत नहीं है। भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार सब दुश्मन और बैरी हैं। यहाँ का सुख, संपत्ति, सामान वगैरह सब काल और माया के जाल और फांसियां हैं। जब इस तरह के भाव अंतर में उत्पन्न होंगे तब सच्ची दीनता और गरीबी आवेगी। इस देश से चित्त उदास और उपराम होगा, यहाँ की कोई चीज नहीं सुहाएगी। इस देश को छोड़ने का इरादा और प्रण करेगा और मालिक से मिलने की विरह पैदा होगी। इस अवस्था के आने पर सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होकर संत सद्गुरु और उनके सत्संग की खोज और तलाश करेगा। कुदरती तौर पर आपसे आप संसार के भोग विलासों से तबीयत हटेगी और यहाँ के बर्ताव में कमी होगी। एक बार की तो संसार नहीं छूट सकता और कर्म नहीं कर सकते, और अगर कोई कर्म बाकी न रहे तो देह कायम नहीं रहेगी। मगर जब पक्का इरादा और प्रण इस बात का कर लिया कि हमको ये देश छोड़ना है, तो इसका विस्तार और वृद्धि नहीं करेगा बल्कि जरूरत मात्र व्यवहार रखेगा और उससे कर्म भार नहीं चढ़ेगा। बल्कि अगर पुरानी आदत के सबब बदरजे लाचारी कोई गैर जरूरी काम भी करना पड़े
तो मालिक उसकी माफी दे देगा। फरमाया भी है कि संसार में बरतने में हर्ज नहीं है, बशर्ते कि संसार को रोग समझे। इस रोग से छूटने के लिए यहाँ रहना जरूरी है, और जब तक रहना है तब तक सभी कामकाज करने पड़ेंगे, उसमें दोष नहीं है। दोष और हर्ज इस बात में है कि यहाँ हर्षित हो, हर्षित नहीं होना चाहिए। जो संसार में और संसार के भोग विलासों में लिप्त हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। विषयी संसारी और रागी, उनको टेकना चाहिए त्यागी। उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामना के मारे हुए हैं, उनसे संतों का परमार्थ और भक्ति नहीं हो सकती। सुत जागे और उसमें दीनता और गरीबी आवे, तब सत्य देश से जो सत्य शब्द की धार आ रही है, उसका इस पर असर हो और उस असर को ये ले सके। इन दोनों बातों का संयोग मिले, यानी सत्य शब्द की धार आवे और ये उसका असर ले सके, तब संत मत के परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई हो सकती है। यही गुरु चेला है। सत्य शब्द की धार गुरु है, और जिस पर उस धार का असर हो सके वो चेला है। बिना गुरु चेले के काम नहीं हो सकता। जब अंतर में सुत पर सत्य देश के सत्य शब्द की धार का असर होता है, तो बाहर के वातावरण पर भी उसका असर पड़ता है। ये नहीं कि केवल अंतर में ही उसका असर हो और बाहर न हो। सत्य धार के यहाँ आने से, यानी संत चरण पधारने से, एक दर्जा तो कुल रचना का चढ़ गया और मौसम बदल गया। जैसे पतझड़ के पत्ते और डालियां सूख कर झड़ जाते हैं, उसी तरह से मन और माया की शक्तियां और बल और पुरुषार्थ वगैरह क्षीण हो गए हैं। बहुत पहले से महाप्रलय की ओर इस मन और माया की रचना का सिमटना शुरू हो गया है। अब वह बल और पुरुषार्थ रहा ही नहीं है जिससे पेशतर के अभ्यास और कार्रवाइयां बन सकें। अब जीवों की अबल अवस्था है। ये मौसम बदलानी हुई, तब संत यहाँ पधारे और उनके आगमन के साथ बसंत ऋतु आई। यानी अब वह मौसम और ऋतु आई है कि जिसमें शुद्ध सद योग के सहज मार्ग से तीन लोक की रचना को छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में, जो कि सबका अंत है, जाकर वहां बस सकते हैं। वहां पहुंचकर चैतन्य कोपल और पत्तियां और शाखें और डालियां निकलेंगी। संत फरमाते हैं कि इस देश को छोड़ने का पक्का और मजबूत इरादा करो और थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलो, और उस देश की तरफ जो सबका अंत है भ्रमण और गमन करना शुरू करो। ये भ्रमण करने का समय है, खूब भ्रमण करो। आयुर्वेद में एक जगह कहा है, बसंते भ्रमणम पथ्यम, यानी बसंत ऋतु में भ्रमण करना पथ्य है।